ओम साई राम। चलिए, सबसे पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देख सकें, सुन सकें और साईं बाबा के साईं का कृपा आंगन का हिस्सा बन सकें। देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 बोल्स रखी हैं, फर्स्ट पिंक, ग्रीन एंड येलो। अब सितंबर का मंथ शुरू होने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए सितंबर में बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं, और अगर कोई किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो ऐसा क्या मैसेज बाबा दे रहे हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम बहुत छोटी में बदल जाए। देखिए, कई बार होता है ना कि अगर हमें कोई बड़ी चीज़ कोई डराने के लिए है, उससे कोई छोटी चीज़ आती है तो हम उससे उतना नहीं डरते जितनी किसी बड़ी चीज़ से डरते हैं। तो जो मैं ये मैसेजेस लेकर आई हूँ, सिर्फ मेरा एक ही पर्पस है लेकर आने का कि बाबा आप अपने सब जो भी साईं बाबा के भक्त हैं, बाबा को मानते हैं, बाबा अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप सितंबर में ऐसा क्या करिए कि अच्छा बने, और ऐसा क्या बाबा देखते हैं सितंबर में आप लोगों के लिए जो बाबा खुद से आपको मैसेज देना चाहते हो। ये आप कार्ड देख रहे हैं जो आपके सामने पड़े हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा अपने भक्तों को ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज देना चाह रहे होंगे और उन्हें राह दिखाना चाह रहे होंगे कि उनके लिए आने वाला ये महीना कैसे जा रहा है। मेरी विश तो यही है सबके लिए बहुत अच्छा जाए ये महीना, और सबकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो प्रॉब्लम दूर हो एटलीस्ट इस सितंबर के मंथ में। क्योंकि मेरे को कईयों के मैसेजेस आए जिन्होंने हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा एंड देन मैंने उन्हें सॉल्यूशन भी बताए हैं। तो चलिए, अब आप बाबा की तरफ ध्यान कीजिए और जो भी बाबा आपको कलर दिखाए उस कलर की तरफ ध्यान करके आगे बढ़िए। पिंक, ग्रीन एंड येलो, इन तीनों बोलों में से कोई भी एक चूज़ कीजिएगा। ओम साई राम। चलिए, अब पिंक बॉल जिन्होंने चूज़ करी है उनके लिए बाबा का क्या मैसेज आया है मैं आपको वह पढ़ के सुनाती हूँ। फर्स्ट कार्ड है, देखिए, पशु पक्षी के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। मतलब बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि आप सितंबर के महीने में अगर आप ये काम कर रहे हो कि पशु पक्षी को दे रहे हो तो ये निरंतर करते रहना। जैसे पक्षियों को बाजरा डाल देना, डॉगी को दूध पिला देना, कौवों के लिए पानी भर देना अपने छत पे, दीवार पे, जिससे वो नियमित रूप से मतलब लेते रहें। अगर आप ये काम कर रहे हो तो बाबा कह रहे हैं इसे कंटिन्यू ही रखिएगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो इसे आप करना शुरू करिएगा। सेकेंड कार्ड में आया है, आप अकेले नहीं हैं, मैं सदैव आपके साथ हूँ। आपकी हर परिस्थिति बाबा देख रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि छुपा हुआ। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अकेले हो तो बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी खुद को अकेला मत फील करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं साईं बाबा आपके साथ हैं। चलिए, नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था। देखिए, कहीं ना कहीं आप डर जाते हैं, लेकिन शायद आपका बाबा के लिए प्यार या आपके मन में बाबा के प्रति विश्वास कहीं ना कहीं आपको बाबा के साथ और जोड़ देता है, जो बाबा ना उस चीज़ को बहुत अच्छे से फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि चिंता मत कर, जब तेरी आस्था मेरे प्रति इतनी मजबूत है, तू मुझसे इतना प्यार करता है, हर दुख में तू मुझे ही निहारता है, तो क्या मैं तुझे इस दुख वाले समय में या कोई कष्ट वाला समय आएगा भी सही तो क्या मैं अकेला छोड़ दूंगा? तो नहीं। तो इसीलिए शायद आया कि बाबा आपके साथ हैं, बाबा ने कहा ना आप अकेले नहीं हो। चलिए, नेक्स्ट कार्ड है, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यह सब आपके जीवन में लौट आएगा। देखिए, शायद आपकी लाइफ में आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप वेट कर रहे हो तो आपकी लाइफ में जिस चीज़ का वेट कर रहे हो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बस आप अपनी सोच अच्छी रखिए। अगर कहीं कोई कुछ बुरा कर रहा है ना, आप वो चीज़ बाबा पे छोड़ दो कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, या मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं बोल सकता या नहीं बोल सकती, इससे मैं नहीं बहस कर सकती। मैंने जो भी है वो साईं बाबा पर छोड़ दिया है और अब आगे का दारोमदार स्वयं साईं बाबा ही संभालेंगे। तो आप देखिएगा आपका कार्य जो भी आपके मन की इच्छा होगी वो बड़ी तीव्रता से पूर्ण होने लगेगी। नेक्स्ट कार्ड में देवी एक रूपता। देखिए, अगर आपके मन में ये आता है कि आप पाठ पढ़ते हो, कई बार ये कार्ड आया है एक्चुअल में कि कईयों को लगता होगा जैसे अगर वो भोले बाबा को मानते हैं, कहीं माता को ये ना लग रहा हो कि मैं शेरा वाली माता की पहले पूजा करती थी आज नहीं कर रही, या मैं साईं बाबा को मान रही हूँ तो मैं किसी और मंदिर में जा रही हूँ। नहीं, बाबा बोल रहे हैं कि आप सब के लिए, आप जिसको भी सच्चे हृदय से प्रणाम करोगे वो साईं बाबा तक पहुँच जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ एक को करते हैं तो दूसरे बंद क्या सोचेंगे, कोई देवता हमारे बारे में या भगवान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चे मन से प्रणाम कर रहे हैं, तो जिन को आप सच्चे मन से मानते हो वो प्रणाम तब तक पहुंचता है आपका। चलिए, बाकी नेक्स्ट कार्ड में आया है
देखिए केवल अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रखिए कि आपको नियंत्रण ना कर पाए। मतलब देखिए अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो चल रहा है और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो इस ध्यान रखें कि वो आपको अपने कंट्रोल में ना कर सके। मतलब जो आपको राइट लगता है ना, आप उस राइट को एक्सेप्ट करना, लेकिन ये नहीं है कि कोई आपको कुछ बोल रहा है बस आप अपनी गर्दन झुकाकर उसकी बातों को मान रहे हो, या उसकी बातों को सुनकर खुद पे दुखी हो रहे हो कि आपके पास कुछ भी नहीं है लाइफ में और उन्होंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है। कोई आपको नीचा दिखा रहा है या आपको कोई हर्ट करके जा रहा है जो आपके पास नहीं है चीज़ें। मीन्स अगर ऐसा कुछ है तो आप उसके नियंत्रण में बिल्कुल भी मत आइए, बाबा बोल रहे हैं। देखिए बाबा कह रहे हैं ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। देखिए हो सकता है ज़िंदगी में कुछ ऐसे अध्याय अभी चल रहे हों आपकी लाइफ में जिसके बाद अब आपकी ज़िंदगी में खुशी के मार्ग, खुशी का रास्ता खुलने वाला हो। तो बाबा बोल रहे हैं कि ज़िंदगी बदलेगी, डेफिनेटली बदलेगी, ये बहुत अच्छे में बदलेगी। चलिए नेक्स्ट है, बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा पाठ प्रारंभ करो जो नियमित रूप से आप पढ़ते जाना, और उस पाठ के पढ़ने के बाद सदैव अपने पास से जैसे 10 रुपीज़ निकाल कर रख दो, और जब तक वो पाठ निरंतर पढ़ रहे हो रोज़ाना आप अपने पॉकेट में से 10 रुपीज़ निकालिए। जब पाठ पूर्ण हो जाएगा उसके बाद आप वो ही पैसों को कहीं ना कहीं किसी को भोजन खिला देना, या किसी जीव को या फिर किसी डॉगी को दूध पिला देना, तो आपके लिए वह मंगल में रहेगा। देखिए फिर आया है ज़रूरतमंदों की सहायता करें। देखिए ज़रूरतमंदों में ज़रूरी नहीं है कि आप दान पुण्य करें, पशु पक्षियों को भी अगर दें, और पक्षी भी अगर पानी पीकर तृप्त होकर जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग भी हमें बहुत बहुत मिलती है। कोई भूखे को बाजरा या चावल मिल जाते हैं, जो पक्षी होते हैं उनकी ब्लेसिंग भी बहुत मिलती है। तो ये जो ब्लेसिंग है ये आप इकट्ठी करो, यही इकट्ठी करने पर आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपके कुछ बंद दरवाजे होंगे जो खुलते नज़र आएंगे ये सब करने पर। अच्छा नेक्स्ट सफ़र है, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं को तुलना मत कीजिए। देखिए बाबा जानते होंगे शायद आपकी लाइफ में जो चल रहा है या आपने जो झेला है, जो आपने सहा है, वो कोई और नहीं झेल सकता था, या आप उस टाइम के बाद भी मुस्कुराने की हिम्मत रखते हो, या आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो शायद बाबा देख रहे हैं कि आपका जो किरदार है ना वो आप ही निभा सकते हो बेस्ट, आपको और कोई नहीं। तो इसलिए अपने आप को कभी भी किसी और के साथ ना मतलब तुलना मत कीजिए कि वो बेस्ट है या उसने बहुत कुछ अचीव किया। नहीं, बाबा की नज़र में आप बेस्ट हो। अगर आप बाबा की नज़र में बेस्ट हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको बाबा ऐसे बोलें कि आपका सफ़र अनोखा, और आप अपने आप को किसी से तुलना मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट कार्ड है, कल भ्रति केवल आज मौजूद है। देखिए कल जो भ्रमित करने वाला है, ये जो लास्ट कार्ड है इसमें आया है, जो कल है वो भ्रमित करने वाला है, क्योंकि कल को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ आज को हम बदलने का प्रयास करें और आज में जियो। जो कल आपको नहीं मिला ना उसकी वजह से अगर आप कष्ट में हो, कहीं ना कहीं दुख में हो, तो बाबा बोल रहे हैं नहीं, वो जो कल में बीत चुका है उसे बीत जाने दो। कहीं ना कहीं उसमें भी आपको भविष्य में दिखाई देगा कि कुछ अच्छा ही छुपा होगा। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं सभी साईं भक्तों को बोलती हूँ कि बाबा के होते हुए अगर हमें कोई चीज़ नहीं भी मिलती है तो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे मुकद्दर में उससे कुछ बेस्ट ही बाबा ने हमारे लिए लिखा होगा, वरना वो चीज़ हमें बाबा ना दें ऐसा हो ही नहीं सकता। और कुछ चीज़ें हमारे जीवन में कर्मों की वजह से भी आती हैं जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं। चलिए अब नेक्स्ट बॉल जिन्होंने ग्रीन कलर चूज़ किया वहाँ बढ़ते हैं, क्या मैसेज आया है बाबा का अब हम सुनते हैं। आप लोगों के लिए सबसे पहला कार्ड आया है कि कोई ना कोई स्वप्न में आपको कोई ना कोई राह दिखाई जाएगी बाबा की तरफ से, जिस राह को आप समझना और अपनी लाइफ में लेकर आना, अमल करना, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आएगा। ठीक है, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। देखिए बाबा बोलते हैं कि आप स्वयं को ना पूर्ण तरह से बाबा पे छोड़ दीजिए। मतलब ऐसे मत कीजिएगा कि बाबा देखो आप मेरी ये विश पूरी करोगे तो मैं आपसे जुड़ जाऊंगा, जो कई बार लोग बोलते हैं। तो आप वो वाला बात ना बोलकर आप ये बोलिएगा कि बाबा मैंने आप पर अपनी ज़िंदगी छोड़ दी है, अब जो भी होगा अब आपकी मर्जी से होगा, जो होगा देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि साईं के होते हुए कुछ भी कभी भी गलत नहीं हो सकता, ये दृढ़ मन में विश्वास रखिएगा। तीसरा है कर्मों
कर्मों की शुद्धि। देखिए गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। कहीं ना कहीं आपके कर्मों के कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, लेकिन आपकी अच्छी चीज़ों के कारण कई जगहों पे आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, बाबा बोल रहे हैं। तो आप उस चीज़ को अगर फील करने की कोशिश करोगे ना, तो आप एक बहुत पॉजिटिव चीज़ पाओगे कि कहीं ना कहीं बाबा आपके साथ है। वो वाइब्स आपको महसूस होगी कि हाँ, मेरे को कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति में मुझे बाबा ने मदद करी, या मुझे बाबा मेरे साथ है, ये चीज़ मैं महसूस कर पाया हूँ। नेक्स्ट कार्ड की तरफ बढ़ते हैं। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। देखिए इसमें बाबा आपको बोलना चाहते हैं कि जीवन में सब कुछ ना एक जैसा नहीं है। अगर आज आपकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे चल रहे हैं जो आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं दुखी हो, तो बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं कि ये हमेशा एक जैसा सा टाइम नहीं रहेगा, टाइम में चेंज आएगा, यकीन रखिए। धारणा ना बनाइए, धारणा तथा अनुमान से अपना मन मुक्त करिए। देखिए कई बार होता है हम एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं और दूसरों को या अपने साथ कुछ भी होने वाली चीज़ को बस उसी के अंदर ही गोल गोल घूमते रहते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि आप इस चीज़ से निकलिए। अगर कुछ भी ऐसी छोटी सी चीज़ हो या कोई बड़ी चीज़ हो जो आपके माइंड में आकर आपको सडनली एकदम सैड कर देती है, आप वो बोलते बोलते बड़े खुश मूड में हो और आपको लगता है आप चुप हो गए हो, तो आप क्यों चुप हो गए? क्योंकि आपके मन में कोई बात आई और वो अटक गई, मतलब माइंड में आके। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। आप अपने ख्यालों में मत रहिए, जो सत्य है, जो सच है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। तो आपको आपकी लाइफ में क्या है आपको वो पता चलने लगेगा। नेक्स्ट कार्ड है ध्यान। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। देखिए इसमें बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं ध्यान कीजिए, जाप माला कीजिए। जैसे चाहे ओम साई राम ये 108 बार पढ़ लो, चाहे ओम श्री साईनाथाय नमः यह आप 108 बार पढ़ लो। आप जाप करो। आप जब जाप करने बैठोगे बाबा की प्रतिमा के आगे, तो धीरे धीरे आपका मन ना बहुत पॉजिटिव रहेगा, आपका मन बहुत शांत रहेगा और आपको बहुत अच्छे वाइब्स महसूस होने लगेंगे। तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, जिससे आपका मन ना कहीं शायद आपका मन बहुत भटकता होगा और 2 मिनट में ऐसा मूड और सडनली ऐसा मूड, तो वो रहता होगा जिससे आप कहीं ना कहीं परेशान रहते हो अपने खुद से कि क्या क्या दिमाग में चलता रहता है। तो वो चीज़ें शायद बाबा आपके साथ महसूस कर रहे हैं और बाबा चाह रहे हैं कंट्रोल के लिए आप जाप कीजिए, ध्यान कीजिए, तो ज़रूर उसमें आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलनी शुरू होगी। चलिए नेक्स्ट कार्ड है दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चय बनिए। देखिए हमारे साथ सब अच्छा हो ठीक है, लेकिन कई होते हैं ना, जैसे आज बोल रहे हैं कि हमने बाबा पे यकीन कर लिया और फिर 2-3 दिन बाद देखते हैं, कहते हैं नहीं हमसे नहीं चला जा रहा बाबा, या फिर हम थक गए हैं। तो बाबा कह रहे हैं दृढ़ निश्चय बनिए। जब आप दृढ़ बनेंगे तो आप अपने कोई भी टारगेट को अचीव कर सकते हो, बाबा से जो चाहते हो वो पा सकते हो। अगर आपका सफ़र है ये लगा लो 100 कदम का, अगर आप बाबा पे विश्वास करोगे और पूर्ण रूप से चलते चले जाओगे, 4, 5, 10, 15 दिन शायद मुश्किल होगी, लेकिन जो 100 दिन का सफ़र है वो 40 या 50 दिन में पूरा कर पाओगे। और 100 दिन में करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, आप समझ रहे होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। उदी की ताकत। देखिए बाबा ने बोला है अगर किसी को शारीरिक दुख है, जिन्होंने ग्रीन बॉल चूज़ करी है, अगर उनके साथ कोई भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो उदी जल में या माथे पे लगाएं। उदी की ताकत को वो खुद ब खुद देखेंगे कि उनके शरीर के जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे बहुत पॉजिटिव होते जा रहे हैं, लाइफ बहुत पॉजिटिव हो रही है, हेल्थ इश्यूज कम होते जा रहे हैं। तो ये आप ज़रूर करिएगा। स्पेशली मैसेज आया है जिन्होंने भी ग्रीन बॉल चूज़ करी है कि आप उदी की ताकत को महसूस करेंगे। जीवन उद्देश्य। देखिए बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्टिकुलर काम बनाइए, मतलब कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ करिए। जैसे अगर कोई जॉब भी कर रहे हो तो वो निरंतर जॉब करते रहो। ऐसा ना हो कि आपने 10 दिन करा है और छोड़ दिया, या आप कोई मंदिर जाना शुरू करते हो, जैसे 21 दिन का आपने मान लिया या 41 दिन का चलिया, 40 दिन का चलिया मान लिया, तो वो आप पर्टिकुलर करो। ये करने से ना आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू होंगे और हो सकता है सितंबर में ही आपको जो बाबा ने इस ग्रीन बॉल जिन्होंने चूज़ करी जो बताया, अगर आप फॉलो करोगे ध्यान से अपनी लाइफ में, तो आपको सितंबर का जो मंथ है आपको कहीं ना कहीं एक मतलब कहते हैं ना रोशनी प्रकाश आपको दिखने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मौन। मौन की भाषा सीखिए, हज़ारों शब्दों से ज़्यादा वो कारगर है। देखिए कई बार होता है ना कि हम खुद से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, दूसरों से क्वेश्चन करते हैं, तो बाबा कह रहे हैं आप मौन रहिए, शांत रहिए, आप शांत की ताकत को समझिए। कि कई बार होता है ना एक चुप्पी इंसान को बहुत सारे सवालों के जवाब दे देती है। और देखिए नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, अपने मालिक या गुरु के प्रति
अनुग्रह पूर्वक समर्पण कीजिए और इन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए। मतलब जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टी है जो आप किसी को बता नहीं पा रहे हो, या आपके हेल्थ इश्यूज़ है, या कुछ भी चल रहा है, बाबा के ऊपर ही मतलब पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए और अपने सफ़र को आगे की तरफ बढ़ाइए। कहीं ना कहीं जब हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम ये चीज़ कर लेंगे, तो वो चीज़ करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब हम पूर्ण रूप से विश्वास करके छोड़ कहते हैं कि देवा अब जो भी है आपने ही संभालना है, जो करना है बाबा अब आपने ही करना है, मेरे बस का कुछ भी नहीं रहा, और जो दोगे उसे मतलब मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लूँगा या कर लूँगी, तो देखिए लाइफ में किस तरह से चेंज आना शुरू हो जाता है। ओम साई राम। चलिए, जिन्होंने भी अब येलो बॉल चूज़ करी है उन्हें बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं अब आगे की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है भरोसा। देखिए, धैर्य रखिए, धीरज धरिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। देखिए, कुछ ना कुछ शायद आपकी लाइफ में चल रहा होगा जिसके क्वेश्चन के आंसर इस टाइम पे आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे, तो बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप धीरज रखो, वक्त आपको आपके हर प्रश्न का जवाब देगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा व्याकुल और उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकंड का है दुखों का सामना कीजिए। दुखों का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरना उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है, उसका सामना कीजिए। मतलब देखिए, लाइफ में आपके कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जो मुझे कार्ड्स में बाबा के उससे पता चलता है कि दुखों का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आप दुख का कारण और रीज़न जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो बाबा बोल रहे हैं कि आप उसको स्वीकार कीजिए। जब तक उसका भागते रहेंगे ना, तब तक आप कहीं ना कहीं खुद को परेशान रखेंगे, खुद को डिमोटिवेट करते रहेंगे। आप रियलिटी और फैक्ट को समझिए, रियलिटी और फैक्ट को देख रहे हो, समझ रहे हो, तो उसे अनदेखा मत करो, उसको एक्सेप्ट करो। यही आपके लाइफ को थोड़ा ईजी कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट कार्ड है आपका ईश्वर हमारे माता पिता है जो हमारे भले के लिए सब मतलब सुख दुख के रूप में हमें कड़वी दवाई देते हैं। देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, तो उस टाइम पे वो हमें कड़वी दवाई देता है, हमें ठीक करता है। गुरु बाबा वो भी ऐसे ही हैं। अगर लाइफ में हमें कभी कभी कुछ कड़वी चीज़ें मिल रही है, देखो कहीं ना कहीं कुछ हमारी खुद की भूलें होती हैं, उस भूल पर हमें भगवान रोकता जरूर है, किसी जगह पे हमें रोकने का प्रयास करते हैं, पर हम उस टाइम पे ना नहीं समझ पाते, या हमें खुद के डिसीजन बहुत ठीक लगते हैं, या हमें खुद की सोच उस टाइम पे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ठीक लगती है। तो बाबा बोल रहे हैं कि कभी कभी जीवन में अगर कुछ ऊपर नीचे चल रहा है तो डरो मत। आपको कड़वी दवाई दी जरूर है, लेकिन उस कड़वी दवाई से आप दुरुस्त होगे, आगे आने वाला समय बदलाव लाएगा। जिस तरीके से 4-5 दिन हमारे दवाई खाते हुए मुंह कड़वा रहता है, तो इसी तरीके से जब परेशानी आती है तो काफ़ी कुछ लंबे समय तक ऐसे मुंह कड़वा करके रखती है, लेकिन उसके बाद जब हम दुरुस्त होते हैं तो हमारा शरीर, हमारी आत्मा अंदर से खुश होती है। नेक्स्ट कार्ड है कट क्लियर कैंसिल। देखिए, अपनी स्मृति परेशानियों को और चिंताओं को छांटें, निर्मल कीजिए, शुद्ध कीजिए। देखिए, इसका मतलब यही है इस कार्ड में कि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जो जा चुका है, मतलब जो समय जा चुका है उसको कट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, और जो आगे फ्यूचर में होने वाला है उसे सोचकर परेशान मत होइए, क्योंकि वो आपके हाथों में नहीं है। आपके हाथों में सिर्फ आज का दिन है, आज का टाइम है, वो आपके हाथों में है। तो ठीक है, कट क्लियर कैंसिल, इसका मतलब जो है वो मैंने आपको समझाया है। उत्सव, देखिए कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होने वाला है। बाबा कह रहे हैं जल्द आगमन, आने वाले कुछ महीनों के अंदर खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया। देखिए, कुछ ना कुछ है जो ऐसा है जो अच्छा चल रहा है या अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में, तो बाबा बोल रहे हैं ये अच्छा है। जिन्होंने येलो बॉल चूज़ करी है, खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। चलिए, नेक्स्ट कार्ड है आकर्षक का नियम। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। मतलब बाबा कहते हैं कि अपने नेगेटिव थॉट्स को तो ना सबसे पहले आप अपने से दूर करिए। आप स्वयं को इतना पॉजिटिव बनाइए कि जो चीज़ आप चाहते हो ना, आपकी वो चीज़ आपको मिलने लग जाए, वो चीज़ आपको खुद ब खुद आपकी लाइफ में आने लग जाए। मतलब आप अपने पॉजिटिव, आपके अंदर है एक पॉजिटिव ताकत, अगर आप उसको प्योर पॉजिटिव करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बिगड़े काम बनने लग जाएंगे, राह आपकी खुलने लग जाएगी, जो आपके मन में इच्छाएं हैं वो आपको पूर्ण होती दिखाई देने लग जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है कृपा। अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजनाओं को ईश्वर कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। देखिए, बाबा बोल रहे हैं कि अगर कुछ आपका मन के हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म से संबंधित रखते हैं, जो हमें आज नहीं पता होता कि अचानक सडनली हमारी लाइफ में ये हो गया, ऐसे कैसे हो गया, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। तो ऐसा कुछ आता है तो उसे स्वीकार करो
और जो आगे आएगा वो ईश्वर की कृपा से आएगा। अच्छा, इस चीज़ को जब आप पॉजिटिव देखा, इसमें भी यही है कि पॉजिटिव रहो तो आपकी चीज़ें अपने आप इजी होने लग जाएगी आपकी लाइफ की। चलिए नेक्स्ट कार्ड है कर्म कार्य है, कारण भाव है, सजा नहीं। देखिए आया ना, जो मैंने आपको बोला था, मुझे पता नहीं था नेक्स्ट कार्ड में क्या है। इसमें आया कर्म, जो पूर्व जन्म के कर्म हैं उसकी वजह से हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आ जाती है जिसका हमें कारण नहीं पता होता कि अचानक इस जीवन में क्यों, लेकिन वो हमारे पूर्व जन्म से कहीं ना कहीं संबंध रखती है। तो वो सजा नहीं है, हम एक तरह से वो कर्म जो पूर्व जन्म में कहीं रह गए हैं वो इस जन्म में आके भोगते हैं। लेकिन हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें कोई ना कोई गुरु मिल गया। अगर कोई गुरु मिल गया तो आपके सफ़र को वो छोटा कर देगा। मैंने आपको बताया ना, जैसे 100 कदम का कोई रास्ता है, ये चलो 1000 कदम का रास्ता है, अगर वो आपका 350 कदम में पूरा हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है, या 1000 कदम चलकर ही आपने जाना है, या 1000 डेज़ जिसको बोले 1000 डेज़ आपने सहना है, या उससे अच्छा 350 डेज़ आप सह लो एंड देन ठीक हो जाए। तो बाबा बोलते हैं कि आप उस चीज़ को सजा मत समझो। कोई कर्म किया है जो कुछ डिफ़िकल्टी आगे आपको लेकर आ रहा है, उसे एक्सेप्ट करो और पॉजिटिव होकर अपने गुरु पर विश्वास करो, तो डेफिनेटली आपको रास्ते दिखाई देंगे बनते हुए। देखिए सच्चाई का सामना, देखिए वो इमेजिनेशन वर्ल्ड के पीछे मत भागिए, जो सच है उसको समझिए, और जो स्वप्न कई बार हम इंसान लेने लग जाते हैं अभी उसको साइड में करिए। तो जो रियलिटी है, जो सच है, बाबा बोल रहे हैं कि आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। इस कार्ड में आपके लिए यही मैसेज आया है। नेक्स्ट है पीड़ा से गुजरकर ही। देखिए कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा बीते समय में जिस पीड़ा को बाबा ने देखा होगा, या बाबा बोल रहे हैं कि आपकी उस चीज़ बाबा से अनिभज्ञ नहीं रही है, और बाबा कहीं ना कहीं आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए देख रहे हैं। और बाबा आपको कहते हैं आप सच्चा चरित्र प्रारंभ करो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की उलझनें काफ़ी हद तक सुलझती हुई आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट है कसम और वचन। देखिए इसमें है आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। देखिए आपके परिवार में, या अगर आपने कोई भी कसम या कोई भी वचन दिया हो, कई बार हम मन्नत मांग लेते हैं, अगर वो रह रही है तो उसे आप पूरी कर लीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है आत्मा का सफ़र। मैं मार्ग पथ जरूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। देखो क्या होता है, बाबा आपको दिशा दिखा सकते हैं। अब हमारे पास 2 दरवाजे हैं, उन 2 दरवाजों में से एक दरवाज़ा अंधकार से भरा है और दूसरा प्रकाश, लेकिन दरवाजे दिखने में दोनों ही सुंदर हैं। उस टाइम पे अगर हम अपने गुरु का हाथ पकड़कर डिसीज़न लें कि हमें किस जगह जाना है, तो हम कभी भी मात नहीं खाते। तो अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेते हो, चाहे बिजनेस से हो गया, चाहे आपके घर में कोई शादी हो, किसी से भी, तो बाबा के कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप बाबा का हाथ इतने मजबूती से पकड़ लो कि बाबा को कहो कि बाबा अब दिशा आपने ही दिखानी है। अब जीवन में सुख मिलेगा तो बाबा आपके साथ, और अगर दुख मिलेगा तो भी बाबा हंसते हंसते स्वीकार कर लूँगी क्योंकि आप मेरे साथ हो। चलिए, ओम साई राम।